क्या आप जानते हैं होलिका दहन के अगले दिन रंगों से होली क्यों खेली जाती है? अगर होली सिर्फ प्रहलाद की कहानी से जुड़ी है, तो फिर रंगों की परंपरा कहाँ से आई? और क्या सच में होली की शुरुआत एक कथा से हुई थी या ये उससे भी पुरानी है? असल में होली की जड़ें प्रहलाद की कथा से भी पुरानी हैं। प्राचीन भारत में जब सर्दी समाप्त होती थी और खेतों में नई फसल आने लगती थी, तब लोग बसंत ऋतु के आगमन का उत्सव मनाते थे। इसे बसंत उत्सव कहा जाता था। प्रकृति में हर तरफ रंग दिखाई देते थे। सरसों के पीले फूल, टेसू के नारंगी फूल, खिलते पेड़ पौधे। लोग इन प्राकृतिक रंगों को एक दूसरे पर लगाकर बसंत के आगमन की खुशी मनाते थे। यहीं से रंगों वाली होली की परंपरा शुरू हुई। अब सवाल आता है, होलिका दहन का संबंध क्या है? प्राचीन कृषि समाज में सर्दियों के बाद सूखी लकड़ियां, पत्ते और कचरा इकट्ठा हो जाता था। लोग इसे सामूहिक रूप से जलाते थे ताकि वातावरण शुद्ध हो और नई ऋतु का स्वागत हो सके। ये अग्नि प्रतीक थी पुराने के अंत और नए की शुरुआत का। यही परंपरा आगे चलकर होलिका दहन बनी। समय के साथ इस अग्नि उत्सव को धार्मिक अर्थ मिला और इसमें प्रहलाद और होलिका की कथा जुड़ गई, जहां अग्नि अधर्म के अंत और भक्ति की विजय का प्रतीक बन गई। इस प्रकार पहले से मौजूद अग्नि उत्सव धार्मिक कथा से जुड़ गया। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, होलिका दहन के अगले दिन ही रंगों से होली क्यों खेली जाती है? क्योंकि ये दो अलग परंपराओं का मिलन है। पहला, अग्नि द्वारा शुद्धि और पुरानी ऋतु का अंत। दूसरा, बसंत और नई जीवन ऊर्जा का उत्सव। अर्थात पहले रात को प्रतीकात्मक रूप से पुराना जलाया जाता है और अगले दिन नए जीवन और रंगों का उत्सव मनाया जाता है। इसीलिए होलिका दहन के बाद रंगों की होली खेली जाती है। प्राचीन भारत में रंग केवल खेल नहीं थे। पीला, ऊर्जा और आरंभ; लाल, जीवन और उत्साह; हरा, प्रकृति और संतुलन। रंग लगाना मतलब था सामाजिक भेद मिटाना, सबको समान मानना। होली के दिन राजा और सामान्य व्यक्ति एक ही रंग में रंग जाते थे। इस तरह होली केवल एक कहानी नहीं है, ये प्रकृति, ऋतु परिवर्तन, सामाजिक समानता और आध्यात्मिक प्रतीकों का उत्सव है। पहले अग्नि, फिर रंग; पहले अंत, फिर आरंभ। यही होली का असली अर्थ है। यदि आपको भारतीय त्योहारों के ऐसे वास्तविक अर्थ जानना अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।